डाबरा समाचार 24 स्पॉन्सर्ड बाय अमृत लॉन, गोला रोड, पावर हाउस के दक्षिण, कौड़ीराम, गोरखपुर। हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, तिलक, शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, सेमिनार व अन्य किसी भी अवसर पर बुकिंग के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9956969571 9415640864। डाबरा समाचार 24 स्पॉन्सर्ड बाय अमृत लॉन, गोला रोड, पावर हाउस के दक्षिण, कौड़ीराम, गोरखपुर। हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, तिलक, शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, सेमिनार व अन्य किसी भी अवसर पर बुकिंग के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9956969571 9415640864। माँ काली कंप्यूटर, लैपटॉप, सीसीटीवी कैमरा सर्विस सेंटर, बढ़लगंज, गोरखपुर। हमारे यहाँ कंप्यूटर, लैपटॉप, सीसीटीवी प्रिंटर की रिपेयरिंग कुशल कारीगरों द्वारा 24 घंटे के अंदर होती है। मोबाइल नंबर 7607295007। नमस्कार, मैं हूं अशरफ खान और आप देख रहे हैं डाबरा समाचार 24। 2022 विधानसभा संवाद को लेकर हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है बीजेपी के नेता जयप्रकाश भारती जी। हमारे 2022 का जो विधानसभा संवाद है उसका मुख्य बिंदु क्या है? पोल खोल बिंदास बोल। प्रदेश का बेरोजगार बनाएगा किसकी सरकार, किसमें है कितना दम, कौन होगा यूपी का सीएम। लेकिन उसके पहले हमारे साथ 3 साथी एंकर मौजूद हैं जो अपना परिचय दें। सबसे पहले मीडिया प्रभारी मनोज मिश्रा, इम्तियाज अहमद। और उसके बाद हमारे साथ बीजेपी नेता जयप्रकाश भारती जी उपस्थित हैं, वो भी अपना परिचय खुद दें एक बार, उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं डॉक्टर जयप्रकाश भारती, जिला पंचायत सदस्य हूँ और 327 बांसवाड़ा विधानसभा से मेरी भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी है। तो डॉक्टर साहब, देर न करते हुए सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, फिर अचानक राजनीति में रुचि कैसे आई? ऐसा है कि सन 1993 से मैं मेडिकल चला रहा हूं, लेकिन 1995 में हमारे राजनीतिक गुरु जो राजनीति में ये कह करके मुझे लाए कि समाज की सेवा और समाज की कुरीतियों, विसंगतियों को दूर करने के लिए आपको राजनीति में आना चाहिए। आपके राजनीतिक गुरु कौन है? हमारे राजनीतिक गुरु राजेंद्र सिंह थे, गोला के जो जिले के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। यानी उनके कहने के बाद आप राजनीति में? वो हमारे बहुत नजदीकी थे। और आप सफल भी हुए इसमें? जी, सन 1995 में मुझे जिला पंचायत सदस्य का जो है टिकट मिला। किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। और मैं जो है पहली बार जिला पंचायत सदस्य 1995 में हुआ और पुनः राजनीति में संगठन में काम करते हुए मैं सन 2000 में जिला पंचायत पुनः हुआ और संगठन में जिला के मंत्री के रूप में काम किया। जिला पंचायत के चुनाव में भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया तो आप क्या करेंगे? दरअसल में जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई तो उसमें हमारे जो मंडल के अध्यक्ष थे, मंडल के महामंत्री थे और जो इसके प्रभारी थे जिला पंचायत के, उन लोग बैठ करके हमारा नाम प्रस्तावित करके सिंगल नाम जिले को भेजा गया और एक बार नहीं 2 बार। तो मुझे यह कह दिया गया कि आप जो है क्षेत्र में जाइए और मैं 2 मार्च से ही लगभग हर गांव में एक घर में 3 बार, यानी प्रत्येक गांव में एक परिवार में 3 बार मेरा जाना संपर्क हो गया था। उसके बाद पुनः मेरा टिकट काट दिया गया। मैं चल चुका था, लोग मेरे साथ हो गए थे और इसलिए जो है मुझे सफलता। क्या आपको नाराजगी नहीं थी इससे कि भाई मैं इतना वर्क किया उसके बाद भी मुझे टिकट नहीं मिला? टिकट नहीं मिला उसका बात अलग है, लेकिन क्यों नहीं आप बता सकते? आपको जैसे हम किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं लेकिन हमको वो चीज नहीं मिलती है तो मन में एक पीस तो होती है। क्या आप उस तरह का था?
नहीं, फीस तो अपनी हम दमदारी दिखाए, लोगों का आशीर्वाद दिए, मुझे जो है सफलता मिली। आशीर्वाद आप पार्टी का लिए कि जनता का लिए? जनता का। और सुनिए, आगे भी जनता ही चिल्ला रही है कि भारतीय जनता पार्टी से आप आइए और विधायक बनिए। डॉक्टर साहब, वर्तमान में केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार है और यहाँ के विधायक भी बीजेपी से हैं, तो बांसगांव में भाजपा ने मुख्य कम कौन सा काम किया है यहाँ की जनता के लिए, वो बता दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी नीतियां और योजनाओं को लाती है, उसके अनुसार सबका साथ सबका विकास पूरे देश और प्रदेश में काम हो रहा है। आपको मालूम होगा कि बड़े पैमाने पर शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, रोडों का काम, बंधों का काम, ये सरकार की योजनाएं हैं। ये सब हमारे क्षेत्र में, प्रदेश में और पूरे देश में एक साथ चल रही है विकास के कार्य। इसमें कुछ कहना ही नहीं है। बांसगांव में कोई ऐसा काम जो प्रदेश या राज्य की सरकार के द्वारा किया गया हो स्पेशल बांसगांव क्षेत्र के लिए? देखिए, कोविड अस्पताल के लिए जो है मांग चल रही है, लेकिन बांसगांव में अस्पताल पर सिलेंडर गैस वगैरह की जो है वो ऑक्सीजन गैस की जो है व्यवस्था सरकार की है। जो श्रम कार्ड बनवाया जा रहा है, इसके विषय में आप बताना चाहेंगे कि इसका मतलब क्या है? सरकार जो बनवा रही है, इससे क्या लाभ जनता को होगा? जनता का नहीं, जो बेरोजगार युवा हैं, जो श्रमिक हैं, उनको एक सहयोग के रूप में राशि मिलेगी। उससे अपने कार्यों में वो पूंजी के रूप में लगा करके अपने धंधों को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप एक जिला पंचायत सदस्य भी हैं, पुराने बीजेपी के नेता भी हैं, और बांसगांव सीट जो है वो आरक्षित सीट है। इस पे कुछ सवर्णों का आरोप है कि जैसे कि यहाँ पर जो मंत्री विधायक जो भी जीत जाते हैं, बन जाते हैं, वो सवर्णों पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। इस पर आपकी क्या है? ऐसी बात नहीं है कि सबका ध्यान दिया जाता है, सबके विकास की बात की जाती है। यहाँ से सवर्ण और बैकवर्ड और अनुसूचित की बात कहाँ से जनप्रतिनिधि के मन में आती है, मेरे तो नहीं समझ में आ रहा है। जैसे कुछ लोगों का आरोप ये आरोप गलत है। मैं सबका सम्मान करता हूँ, चाहे किसी भी वर्ग के हों, चाहे पिछड़ा वर्ग के हों, अनुसूचित वर्ग के हों, सामान्य वर्ग का हों, सबका हम सम्मान करते हैं, सबका इज्जत करते हैं, सबके कार्यों में, सबके जो जन समस्याएं हैं, सबके विकास के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। आप विधायक पद के प्रत्याशी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप वर्तमान विधायक विमलेश पासवान के, तो वो वर्तमान विधायक, जीते हुए विधायक हैं, उनके बारे में आप दो शब्द कहें। उनके बारे में मुझे नहीं कुछ कहना है। जनता चिल्ला रही है, अच्छा, जनता की आवाज है, जनता का रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट है, और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पार्टी टिकट तय करेगी। अगर हमको टिकट मिलता है तो दमदारी के साथ मैं जो है इस चुनाव मैदान में आऊंगा और जीत भी हासिल करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी का यह जीत का माला हमारे मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के जो है गले में पड़ेगा कि यह बांसगांव से भी एक माला आया। डॉक्टर साहब, आपकी सरकार, बीजेपी सरकार जो है वो आरक्षण विरोधी है और आरक्षण को खत्म करने की बात कर रही है, जिसको लेकर के तमाम बसपा या भीम आर्मी जैसी पार्टियां विरोध में है। तो इस पे आपकी क्या राय है? मेरी पार्टी सबसे पहले आरक्षण विरोधी नहीं है। ये आपका आरोप लगाना गलत है। ये हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं, जैसे जनता कह रही है। जनता नहीं कह रही है। जनता में कुछ पार्टियां बनी हैं जो बीजेपी की विरोधी पार्टियां हैं, वो इस तरह का अफवाह उड़ाती हैं। आरक्षण पे आपकी क्या राय है? आरक्षण क्या है? मेरा आरक्षण के मामले में साफ साफ कहना है कि जिनको आरक्षण का लाभ मिल जाए उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। जो लोग उससे वंचित है उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। फिर सरकार ने सौड़ों के लिए भी 10% आरक्षण दे दिया। बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए। और बाकी लोग, बाकी सबको आरक्षण, पिछड़ी जात का आरक्षण है, अनुसूचित जात का आरक्षण है, जनजात का आरक्षण है, सामान्य वर्ग का भी आरक्षण 10% होगा। इसमें कौन बड़ी बात है? नेताजी, आप ये बताइए, आप एक जिला पंचायत सदस्य हैं, फिर आप इस पद पर होते हुए विधायक की दावेदारी क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जनता की मांग है, बांसगांव की जनता की, कि अपने बीच का कोई जो है प्रतिनिधि हो। हमारे बीच में बहुत दिनों से लोग तरस रहे हैं, बांसगांव विधानसभा का कोई प्रतिनिधि विधायक नहीं हो पाता है। इसके पहले भी और वर्तमान में भी और आने वाले समय में देख रहा हूँ कि बाहर के लोगों का दबाव ज्यादा है। तो बीजेपी तो, डॉक्टर साहब, बीजेपी तो परिवारवाद के खिलाफ है, मगर बांसगांव में वही देखने को मिला है। वो कोई परिस्थितियां नहीं होंगी, हो सकता है आपसे आगे सुधार है। अच्छा।
अच्छा, उम्मीद रखा जाए कि सुधार आगे हो जाएगा। जी जी, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। जी अच्छा, आप हमको एक बहुत सीधा सवाल है जो इस समय समाज में काफी व्याप्त है, निजीकरण, महंगाई, बेरोजगारी, इससे कोई पल्ला नहीं झाड़ सकता है। ये एकदम समाज में साफ साफ दिख रहा है, महंगाई, निजीकरण और ये बेरोजगारी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसका साफ मूल मंत्र है कि जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो निश्चित तौर से बेरोजगारी होगी। सबको लोग 70,000 80,000 की प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। इतना ज्यादा रोजगार, सरकारी रोजगार अगर चाहते हैं तो कोई सरकार नहीं दे सकती है। निश्चित तौर से अपने जनसंख्या वृद्धि तो पहले की अपेक्षा कम हो चुका है। कम नहीं है, पहले की अपेक्षा बहुत कम। पहले लोगों के पास 8-8 बच्चे हुआ करते थे, 10-10 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन अभी तो लोगों के पास 2 बच्चे, 1 बच्चे, 3 बच्चे, 2 बच्चे से ज्यादा नहीं लोग, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय से हो, ये देखने को मिला। आप आंकड़ा देख लीजिए, एक दिन की वृद्धि 70,000 की है। 70,000 लोग पर डे आ रहे हैं तो सबको नौकरी, सरकारी नौकरी संभव नहीं है। लेकिन महंगाई भी इसी अनुसार बढ़ती है। और महंगाई जब महंगाई बढ़ती थी तो आपके पार्टी के लोग यानी बीजेपी के लोग सड़कों पर उतर जाया करते थे। महंगाई के विषय में मुझे कहना है कि आप जितना अपना संसाधन बढ़ाएंगे, महंगाई की मार आपको नहीं पड़ेगी। अपने संसाधन को आप कम करेंगे, महंगाई कम झेलेंगे। आप 1 किलो प्याज प्रयोग करते हैं, आप 100-200 ग्राम प्रयोग करेंगे तो आपको महंगाई। संसाधन हमारे बढ़ेंगे तो हमारे जो संसाधन के और भी आर्थिक व्यवस्था वो भी तो बढ़ना चाहिए। ये तो हमारी मतलब जो हमारी व्यवस्था, परिवार बढ़ेगा तो 1 किलो प्याज की जगह 2 किलो प्याज लगेगा, लेकिन हमें और भी तो उसके व्यवस्था, जैसे रोजगार से आदमी पर आय का स्रोत की कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए, जैसे अन्य देशों में, जैसे कि हमारे देश से कहीं ज्यादा आबादी चीन की है। इसीलिए तो हमारी सरकार ने कौशल विकास योजना लाया है कि आप अपने अंदर हुनर पैदा करिए, कारीगरी पैदा करिए, ताकि बेरोजगारी दूर हो। संभव नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकार प्रयास कर रही है कि सरकारी नौकरी, अर्ध सरकारी नौकरियों में, और उसके बाद प्राइवेट कंपनियां खुल रही हैं, लेकिन आपके अंदर कला आएगी, हुनर रहेगा तो आप कहीं से बेरोजगार नहीं है। मैंने भी अपना अनुभव किया है कि वास्तव में जो लोग ब्रिलियंट हैं और कारीगर हैं, उनके अंदर कुशलता है, वो लोग बेरोजगार नहीं है। बेरोजगारी का हल्ला तो वही लोग करते हैं जो एकदम बिल्कुल काम ही नहीं करना चाहते। सीएट है, टेट क्वालिफाई कर लिया है, बीएड है, वो अपने अंदर जैसा कि क्या हुनर पैदा करेगा? वो तो सरकारी जॉब के आस में बैठे इंजीनियर हो चुका है, तमाम तरह की जो उच्च शिक्षा ले चुका है, वो क्या करेगा? वो कौन सा हुनर सीखेगा? इसके बारे में मुझे खूब अनुभव है, मेरे घर से मेरा अनुभव है जी, कि अगर वास्तव में कुछ लोग पढ़ते हैं केवल क्लास गिनाने के लिए, ये बाहरी बात कर रहा हूँ, क्लास गिनाने के लिए पढ़ते हैं, उनको नौकरियों में परेशानी होती है। जो वास्तव में ब्रिलियंट होते हैं, नौकरी उनके पीछे दौड़ती है कि हमारे विभाग में जाएंगे। ये तो शिक्षा के क्षेत्र में सवाल खड़ा कर देता है। अगर लोग सिर्फ क्लास गिनाने के लिए पढ़े तो फिर शिक्षा के क्षेत्र में सवाल खड़ी कर देता है कि कैसे वो पास हो जाते हैं। हमेशा रहा है, शिक्षा विभाग में सवाल खड़ा हुआ है कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, मीडियम क्लास के होते हैं, और एक थोड़ा कम बुद्धि के होते हैं, किसी तरह लटक पटक करके अपना कोर्स पूरा करते हैं, लेकिन उनकी योग्यता नहीं रहती है उसमें, जो बेकार बेरोजगार है। आप महंगाई पर भी आपने कर रहे थे, निजीकरण, वो आप जो जन संसाधन के विषय में आपने बात किया, वो दूसरी चीज थी। जो हमारे खाने पीने की चीज है, उस महंगाई पर बात हो रही थी आपसे। आप यह बताइए, जो पहले हम खाते थे जितना, वो अब भी खा रहे हैं, लेकिन जो है दर इतना महंगा हो गया है, क्या कोई करेगा? कैसे खाएगा? गरीब अपना निवाला जो आगे सामने रखा हुआ खा नहीं पाते। मेरी उम्र जो है 52 वर्ष पूरा होकर के 53 वर्ष में चल रहा हूँ। मैं अनुभव करता हूँ अपने बचपन का कि पहले खाने पीने के लिए लोगों को कठिनाई और परेशानी थी। वर्तमान समय में महंगाई हुई है, बढ़ी है, लेकिन लोगों का खान पान का स्तर जो है बढ़ा है। अच्छा खाना लोग खा रहे हैं, बढ़ा है तो यहाँ पर महंगाई है। आप यह बताएं, बढ़ेगा? यही अगले भी सरकार में तो बढ़ा था उतना ही, अब तब भी तो खा रहे थे। प्याज तब भी पैदा हो रही थी, आलू तब भी पैदा हो रहा था, तेल सरसों का तब भी पैदा हो रहा था, आज भी पैदा हो रहा है। यह बताइए, 65 से जो रेशियो था एक कड़ुआ तेल का जो है, वो 65 से चल करके 190 पहुंच गया 1 महीने 1.5 महीने के अंदर। इतना रफ्तार में बढ़ता है महंगाई। जब उत्पादन कम होगा तो निश्चित कृषि संसाधन तो बढ़ गए, उत्पादन कम कैसे होंगे? और सुनिए,
एक बात और कह रहा हूँ इसमें कि इसमें तो किसानों का लाभ है, किसान प्रधान देश हमारा है। अगर सरसों का उत्पादन हमारे किसान करेंगे तो अच्छा लाभ कमाएंगे। अच्छा सर, तमाम बातों केवल अगर आप सरसों के तेल की बात करते हैं तो मुझे कहना है इसमें तो कि हमारे किसानों को खुश होना चाहिए, सरसों का उत्पाद बढ़ाना चाहिए। अच्छा सर, छोड़िए तमाम बातों से दूर अगर क्षेत्रीय मुद्दे पर आते हैं, आप अगर विधायक बनते हैं तो बांसगांव क्षेत्र के लिए 3 मुख्य काम बताएं जो आपके मतलब करेंगे कि जनता को सीधा लाभ मिले। मैं विधायक होने के बाद अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं दमदारी से सबसे पहले बांसगांव को जिला, जानीपुर को ब्लॉक, कौड़ीराम को टामेरिया, गजपुर को टामेरिया। आपने 3 काम कहा, मैंने 5 काम सुनाया। जी जी, ये मेरे मुख्य मुद्दे हैं। बांसगांव को जिला बनाए, बांसगांव को जिला बनाया जाए, कौड़ीराम को टामेरिया, गजपुर को टामेरिया और जानीपुर को जो है क्षेत्र पंचायत का दर्जा दिया जाए। चलिए बहुत अच्छा है। ये आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्षेत्र की समस्या तो बहुत कुछ हमारी सरकार विगत 5 साल के अंदर दूर कर दी है। कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, आने वाले दिनों में भी दूर हो जाएगी। जैसे कुछ सड़क रह गई है, नाली निर्माण रह गया है, रोडों पर पानी लगता है, बाजार में मार्केटों में जो कचरा हो जाता है तो वो दूर हो जाएगा। रोडें बन रही हैं, अच्छी सड़कों रोडें की बन जब रही बात हैं। आती है डॉक्टर साहब, सड़कों की जब बात आती है तो हमें 2017 में लेकर के चली जाती है पिछले विधानसभा चुनाव में, जिसमें माननीय योगी जी ने कहा था कि गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाएंगे और 5 साल पूरे होने वाले हैं। फिर समस्या तो वही है ना। बहुत सुधार हुआ श्रीमान जी। कौड़ीराम से गोला रोड जो है 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगते थे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे। आप फर्नाटेज से जो है 30 मिनट के अंदर आप जो है 25-30 मिनट में कौड़ीराम से गोला पहुंच सकते हैं। आपके सामने की रोड है। कौड़ीराम से बांसगांव की रोड देख लीजिए, बांसगांव से मालनपार की रोड देख लीजिए, सारी रोडें चकाचक हो रही हैं। यह संभव नहीं है कि कम ही समय में सारी की सारी बन जाए। एक अच्छा प्रयास चल रहा है रोड के मामले में। अभी गोरखपुर से जो है 29 बन रहा, बढ़ल नहीं होते हुए बनारस जा रही है। अब आप कहें क्यों नहीं बन गया? अरे बनेगा, बन रहा है, बन के तैयार हो जाएगा, जल्दी आपके सामने आएगा। नहीं, रोडों का काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल कुछ गांव की सड़कें बची हैं, उन पर भी मैं जरूर आपके माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि वो भी सड़कें बने। अच्छा सर, एक मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन टफ है लेकिन पूछना भी जरूरी है। आप जिला पंचायत हिंदू युवा वाहिनी से जीते जी, तो चुनाव जीतने के बाद भाजपा में वापसी की, क्योंकि मेरी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी से ही शुरू से रही है, तो फिर किन्हीं कारणवश मैं युवा वाहिनी से चुनाव लड़ा। वो भी भाजपा का ही अनुसांगिक संगठन है। जी। और चुनाव जीतने के बाद पूज्य महाराज जी के आदेश पर मुझे भारतीय जनता पार्टी में वापसी कराया गया। अच्छा। और पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद मुझे मिला। यानी कि अगर पूज्य महाराज जी यानी मुख्यमंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आप बात कर रहे हैं, यानी कि उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है, खूब मिल रहा है। यानी कि साफ समझा जाए कि उनका अगर आशीर्वाद आपके साथ है तो टिकट आपके पास है। नहीं, संगठन में ऐसा नहीं है। पूज्य महाराज जी एक कड़ी है, लेकिन इसके साथ साथ और भी तमाम संगठन के पदाधिकारी हैं, जो चयन समिति है जी जी, उनके हमने उन लोगों को भी अपना बायोडाटा दिया है, उन लोगों से भी अनुरोध किया है। और हमारे जो है संगठन के लोग अगर निर्णय लेंगे तो टिकट मुझे मिलेगा। महाराज जी इसमें कड़ी है। अगर बाई चांस टिकट भाजपा से आपको नहीं मिलता है तो आप क्या चुनाव निर्दल लड़ेंगे? जी, मैं चुनाव निर्दल नहीं लड़ूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा। चलिए साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। दूसरे हमारे नेता जरूर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हम आपको एक स्मृति चिन्ह अपने चैनल के माध्यम से जरूर देना चाहेंगे सर। आप लोग स्टूडियो में बुलाए और मेरा जो है संदेश जनता को पहुंचाएंगे, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का काम है, आपका आभारी हूँ मैं। आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, सादर नमस्ते करता हूँ सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक स्मृति चिन्ह हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा, तो आइए स्मृति चिन्ह दे दिया जाए। इधर भी आ जाइए आप। उधर चलिए।